हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंटिंग थ्योरम को लिखते हैं जो कि इंटीग्रल फॉर्म में है। अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग थ्योरम के मुताबिक रेट ऑफ वर्क डन जो है यानी कि dw/dt वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ, नेगेटिव मीन्स डिक्रीज, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जिसको हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/μ0 बी स्क्वायर के साथ डिनोट करते हैं। वॉल्यूम वी में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर डीवी वॉल्यूम का इंटीग्रेशन होगा। फिर आएगा नेगेटिव ऑफ 1/μ0 सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर। ठीक है, जहाँ पर 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर जो है वो बराबर आता है पॉइंटिंग वेक्टर के, जिसको हम एस वेक्टर के साथ डिनोट करते हैं। और हम यहाँ पर डी एस वैक्टर की जगह पर डी ए वैक्टर पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही सरफेस को या एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सरफेस और एरिया सेम है तो हमें क्या मिलेगा, dw/dt जो है वो बराबर होगी नेगेटिव ऑफ del/del t। फिर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिखेंगे। ये जो पोर्शन है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी, तो हम लिखेंगे UEM। फिर हम dv लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन 1/μ0 को हम इंटीग्रेशन के अंदर ला सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। 1/μ0 ई क्रॉस बी के जगह पर एस वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और हमने यहाँ पर क्या किया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/μ0 बी स्क्वायर के जगह पर UEM, यू सबस्क्रिप्ट EM का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ना हम सपोज करेंगे UMECH जो है वो है हमारा मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी। UMEC, यू सबस्क्रिप्ट MEC को हम यूज करेंगे मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करने के लिए। और यहाँ पर जो रेट ऑफ वर्क डन होता है वो रेट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बराबर आता है। ये जो रेट ऑफ वर्क डन है वो मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज करने में चला जाता है, यानी कि वर्क डन और यू मैकेनिकल एनर्जी इक्वल है तो उसका रेट भी इक्वल होगा। वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो dw/dt के जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा del/del t वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ यू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यू मैकेनिकल मीन्स एनर्जी डेंसिटी, मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी dv इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ del/del t। ऊपर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसका राइट हैंड साइड हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अप्लाई करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन जो है उस वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर आता है। तो एस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन जो है उसके डाइवर्जेंस के यानी कि डेल ऑपरेटर डॉट एस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर आएगा। यहाँ पर है ना ए वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन जो है डाइवर्जेंस मतलब डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना ए वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर आता है। फिर हम उस वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ यू मैकेनिकल dv इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक dv नेगेटिव ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन के जगह पर del डॉट एस dv। ठीक है, यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है वो दोनों साइड्स पर प्रेजेंट है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी दोनों साइड्स पर प्रेजेंट है तो उसको हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रेशन भी दोनों साइड्स पर प्रेजेंट है तो कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर बचेगा यू मैकेनिकल और यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेगेटिव की जगह पे प्लस साइन आएगा क्योंकि उसका साइड चेंज हुआ है। फिर dv लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो
रहा है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एस, उसको यूं ही रखा है। ठीक है, अब ये जो है वॉल्यूम आर्बिट्री के लिए है, आर्बिट्री मीन्स किसी भी वॉल्यूम के लिए है, तो हम वॉल्यूम वाले पोर्शन को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, जनरली हम ऐसा करते हैं जब दोनों साइड पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन आता है, लेकिन बुक में रीजन दिया है अबव इक्वेशन इज ट्रू इफ इंटीग्रेंड्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। जो इंटीग्रेंड्स है दोनों साइड पर, यानी कि जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, वो दोनों साइड पे अगर इक्वल हुआ तभी ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगा। यानी कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, इसका मतलब है कि ये जो दो इंटीग्रेशन का आंसर हमें मिलेगा वो भी इक्वल होगा। तो दोनों साइड पे इक्वल टर्म है, तो एक का अगर हम साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, हो जाएगा कैंसिल, बचेंगे वो टर्म्स जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ डीवी नहीं है। तो क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल टी यू मैकेनिकल प्लस यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एस बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है ये जो नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एस है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वो बन जाएगा पॉजिटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एस। एस का डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, इसका अगर हम साइड चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल अपॉन डेल टी, फिर ब्रैकेट में आएगा यू मैकेनिकल प्लस यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम ही नहीं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं। हमने पहले भी एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किया था, उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो जो डाइवर्जेंस ऑफ जे होता है वो नेगेटिव ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी के बराबर होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। दोनों साइड पे डाइवर्जेंस है और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सेम है, सिमिलैरिटी है। यहाँ पर जे जो है फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बताएगा, किस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है वो बताएगा, और यहाँ पर जो एस है वो फ्लो ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो किस डायरेक्शन में जाएगी वो हमें एस बताएगा। और यहाँ पर ये जो रो है वो बता रहा है चार्ज डेंसिटी के बारे में, चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी के बारे में, यहाँ पर एनर्जी है तो ये जो पोर्शन है वो बता रहा है एनर्जी डेंसिटी के बारे में। तो यही सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी मीन्स जो चीजें थोड़ी सी सेम होती है उसको हम सिमिलैरिटी कहते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग थ्योरम का डिफरेंशियल फॉर्म हम देखेंगे बुक में, कंटिन्यूटी इक्वेशन हम जिसे कहते हैं। तो पॉइंटिंग थ्योरम के मुताबिक जो वर्क डन है जिसको हमने यस्टरडे प्रूव किया था वो इतना आता है। नाउ हम इस इक्वेशन को फिर से दोबारा लिखेंगे, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी जो है वो नेगेटिव ऑफ डेल अपॉन डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये जो पोर्शन है वो बराबर होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एनर्जी डेंसिटी है तो उसको हम यूज करेंगे UEM है यहाँ पर, फिर DV, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 अपॉन म्यू नॉट E क्रॉस B के जगह पर S वेक्टर यूज करना है। 1 अपॉन म्यू नॉट कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के अंदर हम लिख सकते हैं। फिर DS के जगह पर DA हमने यूज किया है, ऐसा हम कर सकते हैं। S और A एरिया रिप्रेजेंट करता है। नाउ ये जो वर्क डन होता है चार्ज पर, हमने वर्क डन किया यहाँ पर ऊपर हम देख सकते हैं, वो उसके मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। वर्क हुआ है चार्ज पे तो वो मूव करेगा विच इज काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वजह से उसकी पोजीशन में भी चेंज आएगा जो कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी है तो उसमें इंक्रीज होगा। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी है उसको हम यू मैकेनिकल के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम में देख रहे हैं तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन का भी यूज करना होगा टोटल यू मैकेनिकल हमें देखने के लिए। ये जो वर्क डन है वो मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो वर्क डन है वो मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज करने में गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे अमाउंट दोनों का। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं होगा, नेगेटिव डिक्रीज को डिनोट करता है। एंड जब हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा।
तो इसको हम पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन में, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है। फिर उसके बाद बाकी के जो टर्म्स है उसको हम लिखेंगे ऊपर इक्वेशन में पुट करने के बाद। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का साइड चेंज किया तो वो बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी और वॉल्यूम इंटीग्रेशन कॉमन है तो उसको हमने ब्रैकेट के बाहर निकाला और ये टर्म वही सेम पोजीशन पर है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन जो है उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर आता है, तो ये दोनों इक्वल आएगा। तो इस सरफेस इंटीग्रेशन की जगह पर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिखेंगे एंड जब ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन जो है इक्वल होगा तभी ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगी, यानी कि ये इक्वल है तो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन इक्वल है तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा ये वाला टर्म। फिर उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ एस का हमने साइड चेंज किया है तो वो प्लस बन जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0। फिर उसके बाद हमने डेल अपॉन डेल टी का साइड चेंज किया है, यहाँ पर नीचे टी है, ठीक है, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा और इसी को हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो कि यहाँ पर नीचे दिया है 3rd, उससे सेम है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो नेगेटिव ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी के बराबर आता है और उससे सिमिलर है। सिमिलर मीन्स थोड़ा सा सेम, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर क्या है, अगर हम कंपैरिजन करें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का तो उसमें हमें पता चलता है कि जो जे वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, ठीक है, चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जबकि जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो हमारा वेव है उसका एनर्जी के फ्लो को किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और जो चार्ज डेंसिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसको एनर्जी डेंसिटी ने रिप्लेस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी है, रो की जगह पर ये आया, और जो चार्ज डेंसिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसको टोटल एनर्जी डेंसिटी ने रिप्लेस किया, वही स्टेटमेंट दोबारा लिखा है। तो यही है हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। तो उसमें सबसे पहले हमने इंटीग्रल फॉर्म यूज किया, फिर उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी लाया, उसको पुट किया, आगे पीछे करने पर हमें जो है ये इक्वेशन मिल गया जिसको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं।